अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो भाई ये है सुबह का टाइम और मैं बना रही थी नाश्ता। वैसे आजकल ना गर्मी इतनी शदीद वाली हो रही है कि ना दिल चाह रहा होता है कि कुछ बनाया जाए, मतलब नाश्ते में भी ना कुछ हिम्मत नहीं आ रही होती बनाने की और ना ही खाना बनाने का मूड हो रहा होता है। लेकिन फिर क्या करें, जाहिर है कुछ तो खाना है ना, कुछ तो बनाना है ना। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने बोला भाई चाय अब ये आप चढ़ा दो, मैं ना बस फ्रेंच टोस्ट बना लेती हूँ, ये थोड़ा बन जाएंगे जल्दी। लेकिन बनते तो नहीं है फिर भी जल्दी, इन्हें भी अच्छा टाइम तो लगता है, जाहिर सी बात है, लग जाता है। नाश्ता बनाना है तो किचन में तो जाना पड़ेगा और किचन में जाना पड़ेगा तो आपको गर्मी में खड़े भी रहना पड़ेगा, गर्मी का सामना करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है। आजकल बहुत गर्मी हो रही है और वाकई में सुबह में समझ में भी नहीं आ रहा होता क्या नाश्ता करें क्या नहीं करें। 4-5 लोग वोट डालते हैं तो उसके बाद तब जाके डिसाइड होता है कि बनाना क्या है। मतलब फ्रेंच टोस्ट के लिए निहाल ने कहा था ये फ्रेंच टोस्ट बना लूँ, मेरा दिल चाह रहा है खाने का। और मैंने भी कह दिया था, अम्मी ने भी कह दिया था, जोया का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। जाहिर है बनाने मुझे थे ना, हाँ, पता फिर है भी नहीं होता ये है, ये तो आप लोग भी समझेंगे, जिसको बनाना होता है ना उसको मनाना पड़ता है कि एक्चुअली खाना आपने बनाना है। रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, जोया प्लीज बना दो, जोया प्लीज बना दो। फिर जोया को थोड़ा सा तरस आता है तो हम बना देती है हमारे यार लिए। नॉर्मल मौसम में ना काम हो जाता है, लेकिन गर्मी में ओ माय गॉड, ओ बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। अच्छा खैर, ये बना लिए थे बड़े मज़ेदार से, क्रिस्पी क्रिस्पी से, क्योंकि हम लोग इसी तरह गोल्डन गोल्डन से खाते हैं, खाना पसंद करते हैं फ्रेंच टोस्ट। और आप वाइट वाइट वाले खाते हैं या नहीं खाते हैं, इस तरह गोल्डन करके खाते हैं, ज़रूर कमेंट करके बहुत बताइएगा। सारे लोग कहते हैं कि ये आप लोग जला देते हैं, हम जलाते नहीं हैं क्योंकि हम लोगों को पसंद ही ऐसे, तो हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। ज़रा कैरेमलाइज होनी चाहिए ना, इसकी जो शुगर है थोड़ी कैरेमलाइज हो जाती है, तभी मज़ा आता है। अच्छा खैर, ये नाश्ते के बाद डायरेक्ट आप देख रहे हैं ये है रात का टाइम। और रात के टाइम हम जा रहे थे अपनी कज़न के घर पे, क्योंकि उन्होंने हमें डिनर पे इनवाइट किया हुआ था। तो बस मिठाई दी और फटाफट से हम निकल गए थे। रात का टाइम नहीं है, ये मगरिब के बाद का टाइम है, रात नहीं हो रही थी। मतलब ऐसा नहीं था कि हम रात के टाइम निकल के जा रहे हैं, कुछ ये 7:30 बजे के बाद का टाइम है। तो हम जल्दी से मगरिब पढ़ी और उसके बाद तैयार होके फौरन से हम लोग बस घर से निकल गए। यार क्या होना, बस ऐसी बस हल्का फुल्का सा थोड़ा बहुत तैयार होके और फिर हल्के से कपड़े पहने गर्मी को देखते हुए, क्योंकि बाहर निकलो तो बहुत हद से बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है इस बार कराची में, या तो मुझे लग रही है, पता नहीं, आप लोग बताइएगा आप लोगों का क्या ख्याल है गर्मी के बारे में। अच्छा खैर, घर से निकल गए थे और बहुत टाइम से टल रहा था, मतलब आप कह लें ईद के बाद से वो बार बार बुला रही थी और कुछ मसरूफियत उनकी थी, कुछ मसरूफियत हमारी थी, जाना हो नहीं पा रहा था। मतलब हर वीक में ना कुछ ऐसा हो रहा था, कभी वो लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे थे, कभी हम बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे थे, तो ना वो टले जा रहा था और हम लोग हंस रहे थे, भाई कोई बात नहीं, मिल लेंगे, कोई बात नहीं, बाद में कभी मिल लेंगे। फिर ये होता है तो जब टलने लग जाता है बहुत ज़्यादा, फिर कज़न कहती है क्योंकि बड़ी हैंगी वो, तो उन्होंने कहा नहीं भाई बस अब आ जाओ। तो फिर हम चले गए थे कज़न के घर, पहुँचे वहाँ पे। फिर उसके बाद क्या होता है, बातों का सिलसिला स्टार्ट होता है सबसे मिलने के बाद। और हम लोग ये हल्के फुल्के से कपड़े पहन के गए थे गर्मी को देखते हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है गर्मी में आपसे ना हैवी ड्रेसेस पहने ही नहीं जाते, वैसे भी नहीं पहने जाते, लेकिन गर्मी हो तो खासकर ख्याल रखना पड़ता है। वाकई में खैर गर्मी तो हो ही रही है, लेकिन गैदरिंग्स भी अपने ही मज़ा आता है। मतलब ना जब आप मिलते हैं फिर बहुत सारी बातें होती हैं, तो फिर सारी गर्मी ना सारी साइड पे हो जाती है और फिर आराम से हमने बातें शातें करी। और भाई कज़न ने क्या ज़बरदस्त मेन्यू बनाया था, लेकिन हमने बोला आपने बाजी इतनी मेहनत क्यों कर ली गर्मी में ना, इतनी गर्मी में। और उन्होंने घर में ना पराठे बनाए थे, सही है। तो फिर उन्होंने कहा तुम लोग भी तो मेहनत करते हो ना, मैंने कहा ये तो है, हमारे साथ हम में सब में ही आदत है, तकरीबन कोई आ रहा होता बहुत अच्छे से डिनर प्रिपेयर करते हैं। तो अच्छा, दम का कीमा बनाया हुआ था और इसके अलावा बीफ बिरयानी थी, कढ़ाई थी, चिकन कढ़ाई थी, और इसके अलावा जो घर के बने हुए पराठे थे। ऐसे घर के बने हुए पराठों की बात कुछ और होती है, अगर आप बाजार से मंगाएं तो वो थोड़े हैवी हो जाते हैं और डीप फ्राई हुए होते हैं, ये शैलो फ्राई होते हैं और खा भी लिए जाते हैं। तो वो गर्मी में भी ना गरम गरम पका के सर्व कर रही थी। इसके अलावा सैलड वगैरह थी, रशियन सैलड भी थी, और क्या कहते हैं ये सारा सामान था। तो खैर सारी चीज़ें बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी और हमने पराठों से ही शुरुआत करी, जो कि बहुत ही लजीज बने थे पराठे वाकई में, क्योंकि ना वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, मतलब अच्छे लग रहे थे ये दम के कीमे के साथ, तो जो कि काफ़ी मज़ेदार सा ही बना हुआ था। और ये कज़न की बेटी ने बनाया था, बहुत ज़बरदस्त वाला कीमा बनाया हुआ था। तो खैर हमने वहीं पे उसकी तारीफ़ें कर दी थी। यार और अभी सुन रही होगी तो फ़ौरन से फ़ोन आने वाला है, ओहो या फिर मैसेज आएगा। हाँ मैसेज आ जाएगा। अच्छा खैर, हमने खाना खाया, खाना खाते खाते फिर बहुत सारी बातें भी चल रही थी और
और डिज़र्ट में क्या बनाया था, बाजी ने बनाया था खीर बनाई थी, रबड़ी खीर बनाई थी, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनी हुई थी। और जबरदस्त अच्छा, हमारे घर में सब लोग खीर बहुत अच्छी बनाते हैं। आप कहेंगे मारिया तुम बहुत तारीफ़ें कर रही हो। नहीं, मैं बहुत तारीफ़ें नहीं करी, एक्चुअली आप लोगों को देख के अंदाज़ा हो जाएगा, टेक्सचर बता देता है ना चीज़ का। हमारे तो ननियाल में बहुत अच्छी खाने बनाए जाते हैं। हाँ, सभी लोगों को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, ननियाल में भी आता है, ऐसी बात नहीं है, ननियाल वाले नाराज़ ना हो, सब लोग देखते हैं हमारे व्लॉग। अभी ननियाल ददियाल स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो जाएगा। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, सबको पता है सब कौन कौन अच्छा कौन कौन क्या क्या बनाना जानता है, सबको बहुत अच्छे से पता है। अच्छा खैर, उसके बाद खाना वाना खाया, हम काफ़ी लेट वहाँ से निकले थे, तकरीबन 11:30-12 बजे के करीब निकले थे, और मूड नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि अब्बू थोड़े खफा खफा से होने लगते हैं, उनको होता है 12 बजे से पहले घर पहुँचाओ बस ना। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि थोड़ा दूर का सफ़र था, फिर हमने कहा चलो चलते हैं। अब्बू उससे पहले कि गुस्सा करें ज़्यादा नहीं, और अब्बू जब ज़्यादा गुस्सा करते हैं ना, तो फिर अब्बू बोलते हैं चलो मैं जा रहा हूँ, कार में जाके बैठ रहा हूँ, अब तुम लोग आते रहना, बातें करते रहो, और वो यही करते हैं, बाहर जाके बैठ जाते हैं। तो खैर उनके गुस्सा आने से पहले पहले हम अपने घर पे पहुंच गए थे। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और संडे का दिन है, और संडे के दिन हम ना, अच्छा काफ़ी टाइम से हमारा टल रहा था, हमें जाना था लकी वन मॉल। अच्छा, यहाँ पर अब हमारा अबाया देख रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे थे आपने अबाया नहीं दिखाया। अबाया में दिखाने लायक कुछ था नहीं, ना कोई डिटेलिंग थी। बैगी अबाया लिया मैंने, कोई बटन नहीं है, लिया है। हाँ, बटन है, 1-2 लगे हुए हैं आगे बस, लेकिन ये कि बैगी अबाया उसमें क्या दिखाती मैं आपको, बस ग्रीन कलर इस बार हमें अच्छा लग गया तो इसलिए हमने ले लिया। उसके साथ ये स्टोल था, और दुपट्टा हम कुछ इसी तरीके से लेते हैं, इसमें हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, हमें इस तरह से लेना ज़्यादा सही लगता है। और इत्तफाकन मुझे भी ग्रीन कलर पसंद आया था, तो फिर मैंने भी ग्रीन कलर का ही अबाया लिया था। और बाकी की भी जो अबाए हैं ना, जो एक एक और मज़ीद लिया है, वो भी इसी टोन पे लिया है, और इसी तरह के तकरीबन अबाए, लेकिन वो काफ़ी डिफरेंट हैंगे। अच्छा, जोया की शेड है तो ग्रीन ही, लेकिन ना टोन काफ़ी डिफरेंट है। मेरा काही ग्रीन है, जोया का कौन सा ग्रीन होगा ये नॉर्मल वाला ग्रीन है। आप लोग बताइएगा देख के। अच्छा, वैसे बहुत खूबसूरत कलर है, लेकिन इसमें इतने वाज़ेह तौर पे नहीं नजर आ रहा। जब अच्छा मॉल पहुंचेंगे ना, लाइट में सही नजर आएगा। जी बिल्कुल, एक्चुअली। अच्छा खैर, हम निकल रहे थे तकरीबन 4 या 5 बजे के करीब, क्योंकि 5 बजे के बाद क्योंकि ये था कि थोड़ी सी ना धूप भी कम हो जाएगी ना, फिर निकलेंगे, ज़रा मज़े से जाएंगे, और हमें घूमना था। अच्छा, जा कौन रहा था, मैं, अपिया और निहाल जा रहे थे, हम 3 जा रहे थे, और अम्मी अब्बू को हमने नहीं लिया था, क्योंकि भाई हमारा मूड था कि हम घूमेंगे, हमें बहुत ज़्यादा घूमना है, हमने एक्सप्लोर भी करना है। में हम ना घर में बहुत टाइम से ना बोर हो रहे थे, कहीं जाने का सोच रहे थे, कहाँ जाए। निहाल ने कहा लकी वन मॉल चलते हैं, और वहाँ पे हम ना थोड़ा आप लोग ज़रा चीज़ें वगैरह देख लेते हैं, आप व्लॉग भी बना लेते हैं अपना, तो आप ज़रा चले वहीं पे ना। तो हमने कहा चलो ठीक है, निहाल कह रहा, तो फिर हम चले गए थे यहाँ पे। अच्छा, हम लोगों ने सुबह का नाश्ता तो नहीं किया था हमने सुबह, बस सुबह उठ के, क्योंकि अम्मी कहती हैं कुछ खा लो, सिर्फ 2 होने वाले खाए थे मैंने पराठे के, और क्योंकि अम्मी ने भाई के लिए बनाया हुआ था बस, और चाय पी ली थी, बस वही खाया हुआ था। और इस वक्त मुझे इतनी शदीद भूख लग रही थी, तो मैंने इन लोगों से रास्ते में कहा कि यार जाएंगे ना तो सबसे पहले हमने कुछ खाना है, उसके बाद घूमना स्टार्ट करेंगे। तो इन लोगों ने कहा हाँ चलो, ये आइडिया भी ठीक है। तो पहले हम जाके, क्योंकि हम तीनों ने खाना मतलब नाश्ता नहीं किया हुआ था, मतलब खाना ही नहीं खाया हुआ था। और वरना मोस्टली ये होता है कि जब भी हम लकी वन मॉल या कहीं पे भी अगर जाते हैं, तो सबसे पहले हम शॉपिंग करते हैं, आखिर में जाके ना कुछ हम पेट पूजा करते हैं या हम कुछ खाना खाते हैं। लेकिन ना इस बार वाकई बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हमारा यही था कि ना हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे, बाद में घूमेंगे, पहले चलो भाई डायरेक्ट फूड कोर्ट, और वहाँ जाके क्योंकि ऑर्डर भी दो, फिर उसमें भी ज़रा टाइम लगता है, आधा पौना घंटा तो लग ही जाता है ना। और फिर आप उधर मॉल में जाते हैं, फूड कोर्ट में जाते हैं, तो इतने सारे ब्रांड्स होते हैं, तो उसमें से चूज़ करने में भी बहुत टाइम लगता है। दूसरा ये आपको वहाँ पे टेबल नहीं मिलती, ये हमें पता ही था, क्योंकि संडे का दिन था, शाम हो चुकी थी, और शाम में वहाँ पे टेबल मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत रश होता है वहाँ पे, वाकई में बहुत ज़्यादा रश होता है। पूरा कराची उठकर आ गया, मुझे तो हर बार ऐसे ही लगता है। ऐसे ही लग रहा होता है, क्योंकि ना आपको एक भी सीट बड़ी मुश्किल से मिल रही होती है। अगर टेबल में मिल जाती है ना, तो बगैर सीटों के मिलती हैं, और फिर वो भी एक एक करके ना आपको लानी पड़ती है कि नहीं मिल जाए और हम बैठ जाएं, मतलब बैठ जाएं जाके कहीं पे, फिर सुकून से तभी इंसान खा पी सकता है। खैर टेबल तो हमको मिल गई थी, थोड़ा सा सर्च करना पड़ा था हमें, लेकिन मिल गई थी टेबल। और उसके बाद हमारा, क्योंकि बहुत दिनों से दिल चाह रहा था पिज़्ज़ा खाने का, तो हम लोग इधर आ गए थे कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा, और यहाँ पर आके हमने सबसे पहले पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, साथ साथ हमने चिकन शॉर्ट्स भी
ऐड कर दिए थे चिकन हॉट Order शॉट कर दिए थे, sorry। चिकन हॉट शॉट का भी ऑर्डर दे दिया था। जैसे ही वहाँ पे ऑर्डर दिया तो फिर हम आ गए थे। हमने बोला जल्दी से हम अपनी ड्रिंक्स का भी ऑर्डर दे देते हैं और हमें खानी होती है चाट, क्योंकि हम लकी वन मॉल जाएं और चाट ना खाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ड्रिंक का भी ऑर्डर दे दिया था, जो कि हमने जूस आइसलैंड से दिया था। और इस बार हमने सोचा कि हम गप्पा चाट या हम सेव पूरी नहीं लेंगे, क्योंकि वो बहुत हैवी हो जाती है। तो हम खाली सिंपल वाले जो गोलगप्पे होते हैं ना, मीठे गोलगप्पे, तो वो उसका हमने ऑर्डर दे दिया था। फटाफट से एक एक करके चीज़ें आनी स्टार्ट हो गई थी। तो ये थी हमारी ड्रिंक्स। तो निहाल का था पीना कोलाडा, मेरा स्ट्रॉबेरी समथिंग था, कोलाडा था नहीं, ट्रॉपिकल कोलाडा था। अपिया ने स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक ले लिया था, ठीक है। और ये आ गए थे हमारे गोलगप्पे, जो कि काफ़ी टेम्पटिंग लग रहे थे, मज़ेदार थे, लेकिन सही थे, एवरेज थे। हाँ, एवरेज थे। अच्छा, हम लोगों ने ना यहाँ के गोलगप्पे हम लोग खाते नहीं है नॉर्मली, क्योंकि हम पिज़्ज़ा ऑर्डर कर चुके थे, इसलिए हमने कहा चलो यार गोलगप्पे ले लेते हैं, कुछ चाट टाइप कुछ खाना ही होता है। तो नहीं तो हम लोग हमेशा सेव पूरी वगैरह खा रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत मज़ेदार लगती है हमें यहाँ की, वो बेस्ट होती है। बड़ी फिल हुई भी होती है, बहुत ज़बरदस्त ओवरलोडेड होती है ना, बड़ी मज़ेदार सी होती है। मीठी दही पूरी हमने मतलब ये गोलगप्पे लिए थे, अच्छे थे, लेकिन थोड़ा सा ना कह सकते हैं इसके पानी में थोड़ी चटक कम थी या कुछ ऐसा। पानी में दम नहीं था, पानी में दम नहीं था, हाय। तो खैर यहाँ पे अपिया खा रही थी गोलगप्पे और मुझे पता नहीं था। हाँ, मैंने इनको रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया और अक्सर इनको पता नहीं होता कि मैं इनको रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने बोला चलो आपको भी दिखा दूं कितना बड़ा मुंह खोल के खा लेती है गोलगप्पा। सब ऐसे ही खाते हैं, वही तो मेरी हंसी निकल गई, मैंने कहा जोया। तो फिर अभी ने बोला मैं भी तुम्हें रिकॉर्ड करके मैं भी करूंगी, इधर मुझे हाथ में दो मेरे ना। मैंने छुपा लिया, मैंने देखा कवर अप कर लिया। हाँ, मुंह से पानी बाहर आ जाता है वापस। यार वो इतनी देर हो जाती है तो वो वैसे ही वो बेचारे ना टूटने लग जाते हैं। हाँ। अच्छा, खैर हमारा पिज़्ज़ा आ गया था और सबसे पहले मैंने निकाले हॉट शॉट्स, जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे, खाने में भी बहुत अच्छे थे ये। और उसके बाद हमने सोचा पिज़्ज़ा पहले हम खा लेते हैं, क्योंकि वो अगर ठंडा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, हमने मीडियम साइज़ लिया था, रेगुलर साइज़, वो हम तीन लोगों के लिए इनफ था। अच्छा, जो हमने ऑर्डर दिया था क्रीमी टिक्का हमने ऑर्डर दिया था, लेकिन जैसे ही अपिया ने इसे खोला तो हमें पिज़्ज़ा देखकर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई। वो यूँ हुई क्योंकि हमें इसका देखने में जो डो था ना वो थोड़ा सा कच्चा लग रहा था, और होता है ना जैसे एक्स्ट्रा प्रूफ हो जाता है ना डो, फिर उसके बाद उसमें वो बैठ जाता है डो। हाँ। इस टाइप का लग रहा था हमें, मतलब बहुत टाइम का जब डो बना हुआ हो ना और आप रखा हुआ हो, उससे आप जब पिज़्ज़ा बनाएं, मतलब प्रूफ होने के बाद ना बहुत घंटों के बाद, तो उसके बाद दोबारा से वो बहुत अच्छे से प्रूफ नहीं होता, राइस तो नहीं कुछ होता। अच्छे से राइस नहीं होता बेक करते वक्त ना, तो कुछ इस टाइप का था और ये थोड़ा सा मुझे कच्चा लग रहा था, खाने में नहीं फील हो रहा था, लेकिन ये कि ना एक इसमें से आ रहा था टेस्ट ना। अच्छा, खैर इसने भी हमें थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, लेकिन ये कि हमने ऑर्डर कर दिया था। फिर हम लोगों ने इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए बहुत सारा केचप डाला, जो कि हम कभी नहीं करते। हाँ, ताकि खा लिया जाए, क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ का टेस्ट आ नहीं रहा था, मतलब क्रीम का भी कोई टेस्ट नहीं आ रहा था इसके अंदर ना, और टिक्का तो था ही नहीं है दूर दूर तक ना, अभी टच नहीं किया। अभी बहुत सारे लोग नाराज होने वाले हैं कि आप लोग तो सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं। नहीं, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, जो एक्चुअल बात है वो बता रहे हैं। आपको देखने से भी अंदाजा हो गया होगा ना, इस पे कलर भी नहीं आया हुआ, और उन्होंने बहुत जल्दी में शायद बेक करके दे दिया था ये, तो खैर उतना अच्छा नहीं था जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि पिज़्ज़ा यार अच्छा होता है कैलिफोर्निया का, बहुत ही ज़बरदस्त होता है, हम अक्सर जाके खा रहे होते हैं, लेकिन अभी यहाँ का हमें अच्छा नहीं लगा मॉल का। खैर यहाँ पे हमने पहले पिज़्ज़ा फिनिश किया, क्योंकि ज़ाहिर है फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, और उसके बाद फिर हमने खाए थे ये हॉट शॉट्स, जो कि 10 on 10 थे, बहुत मज़ेदार थे, धुआं निकल रहा था, मतलब सही वाले ना गरम थे, बहुत मज़ेदार थे, बहुत अच्छे थे। खैर हमारी पेट पूजा हो चुकी थी, हमने खाना वाना खा लिया था, सुकून से बैठ के अपना मिल्क शेक वगैरह हमने एंजॉय किया, और उसके बाद फिर हम निकले अपने सफ़र पे। मतलब हमने जो घूमना था ना, हमने बोला थोड़े से ब्रांड्स वगैरह एक्सप्लोर करेंगे, अभी क्या वैरायटी आई हुई है, क्योंकि रमज़ान के ही हम गए हुए थे, और हमने बोला चलो ज़रा जाके देखते हैं क्या क्या वैरायटी आई हुई है, क्या क्या न्यू चीज़ें आई हैं, ज़रा देखने में मज़ा भी आएगा और कुछ समझ में आएगा तो वो हम ले भी लेंगे। तो ये है हमारा लुक, और अभी आपको एक्चुअल हमारे अबाई का ना कलर भी दिख रहा होगा कि ये वाला कलर है, ग्रीन की ही टोन है तकरीबन ना। तो खैर कैसे लग रहे हैं हमारे अबाई, ये भी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अच्छा जी, लकी वन मॉल जाएं और मिनीसो ना जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता, भले हमें एक वाइप लेना हो या कुछ भी लेना हो, ज़रूर हमारा एक बार ना मिनीसो पे चक्कर लगता है, तो वहाँ पे गए थे, वहाँ से हमने एक वाइप लिया था, और मतलब एक दो चीज़ें ली हैं हमने यहाँ से,
और ऐसे ही होता है, हम लोग जाते ज़रूर हैं। और क्या कहते हैं, क्योंकि ना यहाँ पे सारी बहुत क्यूट चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है और थोड़ा सा आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो जाता है कि क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं, नई क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं, तो वो भी आपको पता चल जाता है। अच्छा ये हम सेकंड फ्लोर पे ही थे, सेकंड फ्लोर वाले ही हम मिनीसो गए थे, तो वहाँ पे ना फिर निहाल कहने लगा यार बच्चा पार्टी चलते हैं, जबकि हमें बच्चा पार्टी से कुछ भी नहीं लेना था, लेकिन ना वहाँ जाके जो खुशी मिलती है ना, दिल को इतना मजा आता है। स्टेशनरी देख के इतना एक्साइटेड होते हैं, इतने खुश होते हैं। मैं मना कर रही थी, कहने लगे चलो चलो, और हम तो घूमने आए ना, हम तो घूमने आए हैं, हम तो वैसे ही विंडो शॉपिंग करने आए। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, हमें कुछ कुछ थोड़ा बहुत तो ले ही ना है ना। तो खैर इन्होंने कहा एक बस थोड़ी देर यहाँ पे एक राउंड लगा लो और उसके बाद फिर जहाँ बोलोगे हम वहाँ चलेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो खैर वो सारी स्टेशनरी देखी और इतना मज़ा आ रहा था ना, हम इतना एंजॉय कर रहे थे। खैर कुछ भी लेना नहीं था क्योंकि अब हमारी वो उम्रें नहीं रही। नहीं हम पिछली बार गए थे, काफ़ी शॉपिंग करी थी। पिछली बार हमने शॉपिंग की थी, हमने और भी दूसरी चीज़ें ली थी, स्टेशनरी नहीं ली थी, और भी दूसरी के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं वहाँ पे। अच्छा खैर हम आ गए थे इधर ज़ेलबरी, और ज़ेलबरी से हमें लेनी थी अपने लिए कुर्तियाँ घर में पहनने की, क्योंकि हमने पहले ली थी तो हमें बहुत अच्छी लगी थी, काफ़ी कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, कपड़ा भी बहुत अच्छा है गर्मियों के लिहाज से ना। तो खैर यहाँ पर जब हमने अपने लिए एक एक कुर्ती ले ली तो फिर मैंने सोचा कि अम्मी के लिए कोई ड्रेस ले लेते हैं, लॉन का सिंपल सा ड्रेस ले लेते हैं। तो ना इधर खैर मैं इधर देख रही थी, मुझे ना जो सिंपल वाले कपड़े थे उसके अंदर ना प्रिंट उतने अच्छे नहीं लगे, बहुत ज़्यादा फंकी थे, मतलब लड़कियों टाइप के थे, अम्मी के ऊपर सूट नहीं करेंगे। तो फिर खैर यहाँ पर क्या कहते हैं, मैंने कुर्ती वगैरह ले ली थी और उसके बाद मतलब ट्राई व्राई कर ली, साइज वाइज उस सब में बहुत टाइम लगता है। और मैं करवा रही थी बिलिंग, तो यहाँ पर जोए को लाइटिंग इतनी अच्छी मिली, जोए ने बहुत सारी अपनी पिक्चर्स यहाँ पे क्लिक करी। यहाँ पे बहुत अच्छी मुझे लाइट्स मिली, मतलब होता है ना आपको ज़रा बैकग्राउंड भी अच्छा मिल जाए और फिर ना लाइट्स भी अच्छी आ रही हो, तो फिर ना मैंने इतनी अच्छी अच्छी वाली पिक्चर्स क्लिक करी। मैं कोई शेयर नहीं कर रही, मैं जस्ट बता रही हूँ। और उसके बाद फिर हम आगे गए थे, मेरे ख्याल से सफ़ायर गए थे। और अच्छा हमें ना ज़ेलबरी पे भी हम देख रहे थे, शलवार वगैरह देख रहे थे, वाइट और ब्लैक कलर पे चाहिए थी कुर्तियों के साथ पहनने के लिए। तो वहाँ पे खैर उनके पास साइज़ वगैरह था नहीं, तो फिर हम लोगों ने सोचा किसी और ब्रांड पे देख लेते। तो यहाँ पर हमें ना सफ़ायर पे मिल गई थी शलवारें, तो यहाँ से हमने शलवारें वगैरह ले ली थी अपने लिए। और इनका क्या कहते हैं, कपड़ा बहुत अच्छा था और काफ़ी रीज़नेबल थी, मतलब 1500 में बहुत अच्छी शलवार मिल गई थी हमें यहाँ से। सीधी सिलाई ना, मतलब होता है ना कि आपको अच्छी क्वालिटी की शलवार मिल जाए, क्या ही बात है। तो यहाँ से हमें मिल गई थी और यहाँ पे मैं कलेक्शन देख रही थी, काफ़ी अच्छा वाला कलेक्शन आया हुआ है। अभी नहीं हमें परचेज़ करना था, वरना अगर करना होता तो हम कर लेते। तो ईद पे आए थे, हमें कुछ नहीं समझ में आया था, मतलब रमज़ान में आए थे हम अपने लिए लेने के लिए, तो हमें कुछ भी नहीं समझ में आया था। लेकिन अभी ना कपड़े काफ़ी अच्छे आए हुए थे और थोड़े मतलब ऐसे थे रेंज में कि आप ले सकते हैं। ईद पे तो मतलब कुछ ज़्यादा ये लोग वो हुए थे, आपस से बाहर थे। 18,000, 15,000, 19,000, मतलब सिंपल सा सूट भी इतने का ही लगा हुआ था। अभी खैर 5,000, 6,000 की रेंज वाले कपड़े थे। अच्छा खैर उसके बाद फिर क्योंकि अम्मी के लिए मुझे यहाँ पे भी नहीं समझ में आया था, बहुत फंकी कपड़े रखे हुए थे, मतलब प्रिंट ऐसे थे। तो उसके बाद हम गए थे अलकरम पे भी नहीं मुझे कोई इतना खास नहीं लगा था। फिर हम एक एक करके सारे ना ब्रांड्स पे गए थे, जा रहे थे। अच्छा यहाँ पे सूट अच्छे लग रहे थे लेकिन एम्ब्रॉयडर्ड थे, तो ना अम्मी के लिए, क्योंकि ना अम्मी बोलती हैं सादे वाले होने चाहिए, मतलब होता है ना आपको लॉन में पहनने के लिए लॉन के सादे ही कपड़े चाहिए होते हैं, उसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं होनी चाहिए। अम्मी भी थोड़ी सी इरिटेट होती हैं, हम लोग भी होते हैं, तो हम बिल्कुल प्लेन कपड़े ही लेते हैं मोस्टली। तो ना अम्मी के लिए हमें कहाँ से मिला सूट, मैं बता देती हूँ। आइडियाज़ पे से मिल गया था, गुल अहमद का सूट मिला था, बहुत ज़बरदस्त और बहुत सॉफ्ट मटेरियल अम्मी के लिए हमें सूट मिल गया था, जो कि काफ़ी अच्छा था। खैर वहाँ से हमने ले लिया, थोड़ी बहुत जो भी शॉपिंग वगैरह कर ली थी हो गई थी और अच्छे से हमने एक्सप्लोर किया। तकरीबन हमें 9:30 पौने 10 समथिंग इस तरह का टाइम हो गया था, 9:30 बज गए थे। और फिर घर से जब कॉल आई ना कि बेटा बहुत हो गया, अब घर आ जाइए। अच्छा तो ना फिर मैंने कहा बस हम बस आ रहे हैं ना, तो खैर बहुत जल्दी से हम घर पे भी पहुंच गए थे। और यूं करके बस हमने यूं चुटकी बजाई और हम यूं करके घर पे पहुंच गए। इतना आसान होता है घर पे पहुंचना। अच्छा खैर घर पहुंच के अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा मिनीसो से क्या लिया था, क्योंकि मिनीसो की तो शॉपिंग आप लोग बहुत शौक से उसका हॉल देखना चाहते हैं, तो फिर ये है भाई, वहाँ पे ना ये क्लिप्स हमें मिल गए थे जो कि सील पैक करने के लिए बड़े ही अच्छे रहते हैं। ये मैंने इतनी बार इसकी तारीफ़ें सुनी हुई थी और मैंने देखा हुआ था
मैं कब से सोच रही थी ये मिल जाए, मिनीसो पे हमेशा ये शॉर्ट होते हैं। खैर फाइनली ये मिल गए और ये काफ़ी अच्छे हैं, इनकी क्वालिटी भी इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। लोकल वाले भी हमारे पास मौजूद हैं जो कि हम डॉलर वर्ल्ड से लेकर आते हैं, लेकिन ये कि इनकी क्वालिटी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी वाकई में। जोए काफ़ी टाइम से देख रही थी, वही होता है ना, आप किसी शॉप पे जाए ना तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिल जाती है जिसको आप ढूंढ रहे होते हैं काफ़ी टाइम से। खैर एक ये हमने वो ले ली थी, स्ट्रिप्स ली थी वैक्स की, ये हमारे पास ख़त्म हो गई थी। और उसके अलावा हमने क्या लिया था, ब्रशेस लिए हैं, वाइप्स लिए हैं, बस हाँ वाइप्स ही लिए हैं, 2 तरह के वाइप्स लिए थे, ब्रश लिए थे और कोई ख़ास चीज़ नहीं ली थी। खैर हमने बहुत बहुत एंजॉय किया, पूरा दिन ना ज़बरदस्त वाला हमारा दिन गया। आप लोगों को ये पूरा का पूरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएगा। तो बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।